हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एज। दिस इज योर एजुकेटर संस्कृति पांडे। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपकी बोर्ड की तैयारी अभी से शुरू हो गई होगी, ऑल दो फरवरी में है वो, पर प्री बोर्ड्स तो अभी पास में ही है। एंड भले ही बोर्ड्स फरवरी में है, पर तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू कि आप बिजनेस स्टडीज में कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो बच्चे, बहुत इजी सब्जेक्ट है। एंड कंपैरिजन टू अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज है इजी। तो पर इसमें अच्छे मैक्सिमम स्कोर मार्क्स कर लोगे तो आपके परसेंटेज इंप्रूव हो जाएंगे। अब वो कैसे कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू इज, स्टेप नंबर वन इज complete your syllabus. What you have to do? Complete your syllabus. अब ये बोलोगे कि मैम अभी तो अगस्त ही चल रहा है और हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया? बट जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनका आप उनको अच्छे से थरो करके रखो। अपकमिंग चैप्टर्स आने वाले टाइम पे हो जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है, वॉट यू हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर चैप्टर्स, आपको क्या करना है एज अ स्टेप टू? सॉल्व द PYQ क्वेश्चन। सॉल्व द PYQs। एक मिनट। सॉल्व द पी वाई क्यूज बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके चैप्टर्स हो गए। मान लो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अभी खत्म हो गया होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट अभी तक खत्म हो चुका होगा, प्लानिंग खत्म हो चुका होगा। तो अब आपको इन चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करने हैं। और सैम्पल पेपर, क्या सॉल्व करने हैं बेटा? सैम्पल पेपर उठाओ, इन चैप्टर्स के PYQs, वहां से इनके क्वेश्चंस करो। See what type of questions are coming from these chapters, और सैम्पल पेपर से सॉल्व करो। अब इनको करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी मेजरली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले टाइमर लगाओ। सी, बोर्ड्स में 3 घंटे का टाइम रहेगा, है ना? तो आपको एक चैप्टर को अभी जब लेके बैठो तो आपको जैसे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर मिला के 16 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से आपको पहले व्हाट यू हैव टू डू, टाइमर लगाओ। टाइमर लगा के फिर आप उसको सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया भाई सब, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस। भाई एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सॉल्व करके टेस्ट और PYQ सैंपल पेपर रख देना इज नॉट इनफ। आपको एनालिसिस करना है कि भाई जो जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मेरे क्वेश्चंस बने कि नहीं बने, है ना? कि सिर्फ पढ़ लिया, भूल गए और पढ़ा कुछ और है, क्वेश्चंस टाइप कुछ। सी समटाइम्स व्हाट हैपन, आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो बट उस थ्योरी से किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी जो आपने पढ़ा है उसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनालिसिस करो अपने पेपर्स का, जो भी आपने सॉल्व किया उसका एनालिसिस करो। एंड आफ्टर एनालिसिस what you have to do, note down your mistakes. What you have to do, note down mistakes, very important। आप एनालिसिस करोगे, यू विल फाइंड आउट कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। ठीक है, आपको मिस्टेक्स मिल जाएंगी, मिस्टेक्स मिल जाएंगी। एंड यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल सॉल्व दैट पेपर, और फिर से आप अगर उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करोगे। सी, ये वाला जो प्रोसेस है ना, इट गोज विथ एवरी सब्जेक्ट, it goes with every subject, not just with business studies. Even it is a accountancy, even if it is a economics, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कोई से भी स्ट्रीम का बच्चा देखे, ये जो होता है टाइमर, एनालिसिस, मिस्टेक्स नोट डाउन करना, इट गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्टेप हो गई। स्टेप 1 आपका सिलेबस कंप्लीट करो, चैप्टर्स कंप्लीट करो। स्टेप 2 PYQ सॉल्व करो। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट स्टेप इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तुमने पढ़ लिया, तुमने एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट इफ यू डोंट नो कि आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में, देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। स्टेप 3 व्हाट इट इज, प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी बेटा, इट इज लाइक इट इज जो आपका पेपर रहेगा ना वो आपकी नॉलेज को पोर्ट्रे कर रहा है वहां पे। इट इज रिफ्लेक्टिंग योर नॉलेज, आपको कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी द प्रूफ कि योर पेपर, कि ये मुझे आता है, ये सब बच्चे ने इसमें लिखा हुआ है। वो कैसे होना चाहिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मैं आपको बताती हूँ। देखो, बिजनेस स्टडीज क्या लिटरेचर है? नहीं भाई, लिटरेचर नहीं है कि आप वहां जहां पे पैराग्राफ्स लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे योर आंसर शुड गो इन पॉइंटर्स। किस में जाना चाहिए बेटा? पॉइंटर्स में आंसर जाएगा। लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर के जैसे पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखेंगे आप इसमें, और ना लिटरेचर के सब्जेक्ट में पॉइंटर्स करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, देखो बचपन से उनको ना थोड़ा 8th 7th 8th में आते हैं ना, तो वो सब टीचर सिखा देते हैं पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में। बट बच्चे डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि इंग्लिश में भी पॉइंट्स में लिख देते हैं। इंग्लिश में आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है। बिजनेस स्टडी, अदर लिटरेचर जो सब्जेक्ट है, हिंदी लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, देयर पॉइंटर्स काम नहीं करते। देयर यू हैव टू राइट इन द पैराग्राफ्स, वेयरएज जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वहां पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंटर्स में लिखना है। फिर नेक्स्ट इज बेटा डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम साइंस वाला हार्ट और आईज और ब्रेन नहीं बनाना है। डायग्राम्स हियर आई मीन्स present your points in a flow charts। किस में बनाना है आपको? फ्लो चार्ट्स में बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप, ऐसे करके आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अगर आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिख रहे हो, कि सपोज करो आपने लिखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या करना है आपको? इसको आपको सबसे पहले क्या करना है? प्लानिंग। अब प्लानिंग को ऐसे एरो एरो करके भी लिख सकते हो, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, मेक क्लाउड्स। क्लाउड्स के अंदर लिख दो कि प्लानिंग है, ठीक है, फिर एक क्लाउड यहां बना दो, ऑर्गेनाइजिंग है। व्हाट इट इज गोइंग टू डू, आपके जो क्या बोलते हैं, आंसर को ब्यूटीफुल बना देगा, और टीचर खुश हो जाएगा, एग्जामिनर जो होगा वो खुश हो जाएगा अगर आप ऐसे आंसर्स को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। और एक नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज कीप रिवाइजिंग बेटा। व्हाट इट इज? कीप रिवाइजिंग whatever you have studied। अब तुमने क्या हुआ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस तुमने पढ़ लिया अप्रैल में, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया तुमने अप्रैल में, एंड यू विल बी लाइक हाँ मेरे को तो आता है, मैंने तो सब कुछ कर लिया, पेपर सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट यू आर नॉट रिवाइजिंग इट। आप अब क्या सोच रहे हो कि हाँ जब बोर्ड जाएंगे तब रिवाइज कर लूंगा, तब कर लूंगी। नो बेटा, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, हाउ मेनी times you will revise, it is going to be beneficial for you। आप जितना उसको रिवाइज करते रहेंगे, your concepts are going to be strong, और बहुत अच्छे से। और जो ऐसा होता है जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा जो चैप्टर है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, प्रिंसिपल्स में कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा प्रिंसिपल लगा है केस स्टडीज में, तो इसलिए बेटर है उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, सबसे बेस्ट तरीका। ये स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए। लेट मी शो यू वंस अगेन व्हाट ऑल स्टेप्स आई हैव शोन यू। स्टेप नंबर 1, कंप्लीट योर चैप्टर्स, कंप्लीट योर सिलेबस। नेक्स्ट वी हैव सॉल्व द पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर, ये सब सॉल्व करते रहिए, टाइमर लगाओ, एनालिसिस करो। और नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ऐसे पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कीप ऑन रिवाइजिंग, दैट्स इट। ऐसे ही पूरा आप कंप्लीटली ऐसे फॉलो करते रहो, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स एज। थैंक यू।